पे। ओके सर। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है, कल हमने क्या कंप्लीट करा था? टीडीएस सर। ओके, तो टीडीएस के बाद आज जो मैं आपको करा रहा हूँ, पहले बैंक रिकन्सिलेशन कराऊंगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे कैश जर्नल। ओके, ओके सर। सबसे पहले बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, बीआरएस इसको बोलते क्या है और इसका काम क्या होता है? तो जनरली अपना हमारी कंपनी का जो अकाउंट है और हमारे बैंक में जो अकाउंट है उसको मैच करना। लेट सपोज हम अपनी कंपनी में अपना अकाउंट खुद का मेंटेन कर रहे हैं कि इतना पैसा आया इतना पैसा गया, तो हमारा जो, जैसे हमारा पंजाब नेशनल बैंक है और हमने उसका अकाउंट अपने सॉफ्टवेयर में क्रिएट कर रखा है, एसएपी में या टैली में या किसी भी सॉफ्टवेयर में हमने उसको क्रिएट कर रखा है, राइट। अब हम अपना बैंक में भी तो हमारा पैसा है जो ऑलरेडी है, तो हम क्या चेक करते हैं कि हमारे पास कितना है और बैंक में कितना है, मतलब एक्यूरेट है कि नहीं है। तो हमने अपनी मैनुअल, भाई सीधी सी बात है, आप अपने घर पे काम करते हो, आप अपनी स्टेटमेंट तैयार कर रहे हो कि इतना पैसा आया इतना पैसा गया, ये कैलकुलेशन उसको दिया इसको दिया, जो भी कैलकुलेशन आपने करी, उसके बाद फाइनली आप क्या चेक करते हो, ये देखते हो कि आपके पास टोटल कितना पैसा है। तो आपने एक लिस्ट निकाली, उसमें देखा इतना पैसा है, लेकिन जब आपने एक्चुअल एक्सपेंस जो किया उसकी लिस्ट अलग है, वो तो बैंक अकाउंट्स की है। और जब वो स्टेटमेंट निकली तो उसमें क्या हुआ, कुछ डिफरेंस आ सकता है। तो वो डिफरेंस क्या होता है, तो उस डिफरेंस को हम रेक्टिफाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बीआरएस। अब इसमें अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं, हमें क्यों करती है बैंक रिकन्सिलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो उसमें ऑप्शन हो सकता है जैसे चेक इशू बट इट नॉट क्लियर, चेक तो इशू कर दिया बट वो क्लियर ही नहीं हुआ। मान के चलो आपने चेक इशू कर दिया बट क्लियर नहीं हुआ और आपने उसकी एंट्री बना दी, तो आपके हिसाब से तो एंट्री बन गई, लेकिन अभी क्लियर ही नहीं हुआ तो बैंक में उसकी ट्रांजेक्शन हुई नहीं है। तो चेक डेट, डिपॉजिट डेट और क्रेडिट डेट अलग अलग हो सकती है। चेक इशू बट नॉट रिसीव, चेक इशू हो गया बट रिसीव नहीं हुआ। बैंक इंटरेस्ट चार्ज, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया है ना आपके पैसों पे, पर आपने उसकी एंट्री पास ही नहीं करी। तो मान के चलो आपके पास 1000 रुपये थे और उस पर बैंक ने 100 रुपये आपको इंटरेस्ट दे दिया, तो वो तो बढ़ गए ना, 100 रुपये बढ़ गए 1000 रुपये में। तो वो जो अमाउंट हो गया आपका, जैसे 1100 रुपये, तो वो तो 1100 दिखाएगा, लेकिन आपने उसकी एंट्री पास नहीं करी तो आपके पास तो 1000 ही है। तो फिर लिखा हुआ बैंक कैन डू ऑल्सो मिस्टेक, बैंक से कोई गलती हो सकती है। तो बहुत सारे रीज़न हैं जिनकी वजह से हमें बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट अपने सर्वर पर तैयार करनी पड़ती है। तो वो प्रोसेस क्या है, वो तरीका क्या है, तो मैं सिस्टमेटिकली आपको सर्वर पे समझाने वाला हूँ। तो आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है? यस सर। अभी तक मैंने जो समझाया समझ में आ रहा है अनुराग आपको स्पेशली? हाँ जी सर। ठीक है, चलो अब हम इसको आगे करते हैं। इसका जो काम है, तो सबसे पहले हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी पड़ती है, ठीक है। अब देखो ये जो ऑलरेडी कॉमर्स स्टूडेंट है इन्होंने पढ़ा हुआ है, इसीलिए मैंने आपको ये आप ही के लिए बताया इतना डिटेल्स में, अदरवाइज़ तो हम सिर्फ नहीं तो कॉन्फ़िगरेशन सेट करते। बट हाँ जी। क्योंकि आपने करा नहीं है तो आप देखना और थोड़ा और भी देखना ना, जैसे हाँ नेट पे जी। हाँ जी रेफरेंस सर। लेके अपने फ्रेंड सर्कल से पूछ के, अगर मेरे को फ़ोन करना है तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं और डिटेल्स में यस। बता सकता हूँ इसको। ओके, यस सर, श्योर सर, चलो थैंक अब यू देखो। सर। अब दूसरा काम है हमारा डिफाइन पोस्टिंग की एंड पोस्टिंग रूल फॉर बैंक स्टेटमेंट। अभी हमने प्रोसेस फॉलो करना है, तो इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आपको सबसे पहले अपना सर्वर एसएपी ओपन करना है। तो उसके लिए आपको, देखो उसके लिए सबसे पहले मैं असेंबल से अनलॉक कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इस पर लिख दिया मैंने एस पी आर ओ, सैप रेफरेंस आएंगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बैंक अकाउंटिंग, बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये होता है पेमेंट ट्रांजेक्शन, मैनुअल कैश, मैनुअल बैंक स्टेटमेंट, ये प्रोसेस होता है इसका। देखो प्रॉपरली यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बैंक अकाउंटिंग, बिजनेस ट्रांजेक्शन, पेमेंट ट्रांजेक्शन, मैनुअल बैंक स्टेटमेंट। अब आपने जाना डिफाइन पोस्टिंग के एंड पोस्टिंग रूल्स पे। तो पोस्टिंग की एंड पोस्टिंग रूल कैसे जनरेट होते हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो यही होगा, देखो डिफाइन पोस्टिंग की एंड पोस्टिंग रूल्स पे क्लिक कर लो। अपना चार्ट ऑफ अकाउंट, हमारी कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है? सर कल आपने ग्लोम से किया था। हाँ वो ऑलरेडी जी उसके एल अंदर, ओ एम। उसके अंदर ना बहुत सारे बने हुए हैं, तो कोई लॉजिक रह नहीं जाएगा।
आप लोगों की कंपनी कोई जिसमें आपने अपना कंप्लीट काम कर दिया हो? ओके चलो, मैं फिर से ग्रुप में डाल देता हूँ। मैंने अपना चार्ट ऑफ अकाउंट डाल दिया, यहाँ पे न्यू एंट्री लिख दिया, किसके लिए बना रहा हूँ। अब यहाँ पे 3 बैंक बनते हैं आपके, ठीक है। तो एक मैंने बना दिया मेन बैंक, एक होता है आपका इनकमिंग बैंक, एक होता है आउट गोइंग। मतलब मेन बैंक जिसमें रिकन्सिलेशन होगी, इनकमिंग जिसमें पैसा आएगा, आउट गोइंग जिससे पैसा जाएगा, ठीक है। जनरली लोग 2 बैंक बना के रखते हैं, जिसमें इनकम जिसमें सिर्फ पैसा आएगा आएगा, आउट गोइंग जिससे सिर्फ पैसा जाएगा। तो इसके लिए अकाउंट सिंबल क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने अपना अकाउंट सिंबल का नाम डाल दिया, क्या नाम से बनाऊँ? चलो मैं लिख दिया, इस कंपनी की कोड की बिना पे बनाऊँ। मेरी लास्ट कंपनी कौन सी थी, याद है किसी को? चलो कोई बात नहीं, मैंने डाल दिया IPL PNB 1, IPL PNB 2, IPL PNB 3। 3 बैंक बना दिए, मेन बैंक, इनकमिंग बैंक, आउट गोइंग बैंक। और इसको बनाने के बाद यहाँ से सेव करना। तो ये पहला प्रोसेस है। 3 बैंक का सिर्फ इतना सा मतलब है, इनकमिंग में पैसा आएगा, आउट गोइंग से जाएगा, मेन बैंक में उसकी रिकन्सिलेशन होगी। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है पहले टॉपिक में? नो सर। नो सर। ओके। उसके बाद सेकंड ऑप्शन पे हमने असाइन अकाउंट सिम्बॉल्स पे जाना है। तो मैंने यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिखा भी रखा है कि जब आप ये स्टेप फॉलो करोगे ऐसा चार्ट ऑफ अकाउंट आएगा। जैसे मैंने अपना ग्लोम डाला था, आपने अपना डालना है। उसके बाद आपके पास ये विंडो खुलेगी, इसमें अपने 3 बैंक बनाने, मेन, आउटगोइंग, इनकमिंग। ये पूरा प्रोसेस प्रॉपर लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? ये आपको ऐसे ही बनाना अपने सिस्टम पे बैठ के प्रैक्टिस करके। अब उसके बाद दूसरा प्रोसेस है असाइन अकाउंट्स टू अकाउंट सिंबल। तो इसको कैसे बनाना है, न्यू एंट्री पे जाके ऐसे क्रिएट करना है, इनकमिंग और आउटगोइंग का। तो मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, असाइन अकाउंट सिंबल, न्यू एंट्री। अब हम बना देते हैं। तो हमारा अकाउंट सिंबल क्या है, IPL PNB 1, IPL PNB 2 एंड IPL PNB 3। तो ये कौन सा बैंक हो गया, मेन बैंक, इनकमिंग बैंक, आउटगोइंग बैंक। करेंसी हो जाएगी INR, तीनों में INR डाल देना है। और यहाँ पे एंटर 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 मार दोगे तो ऑटोमेटिक प्लस प्लस में आ जाएगा, अकाउंट मॉडिफायर। देखो ऐसा आ जाएगा एंटर मारते ही, देखो। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक मेन बैंक, इनकमिंग बैंक, आउटगोइंग बैंक, ये जो प्रोसेस है देखो, मेन बैंक, इनकमिंग बैंक, आउटगोइंग बैंक, ये सारा प्रोसेस प्लस 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 ऐसा आ जाएगा ऑटोमेटिक। अब इसको आपको ध्यान से रखना है, इसको हटा देना है यहाँ पे, इन तीनों को हटा देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे GL है, GL का मतलब क्या होता है, जनरल लेजर। तो ये बोल रहा है कि अपने GL बताओ किसके लिए आपने इसको जो क्रिएट करा है वो कौन से GL अकाउंट से आपके। तो मेन बैंक कौन सा है, तो अब आपको अपने GL चेक करने पड़ेंगे। GL का T कोड क्या है, शॉर्टकट? FS00। हाँ, FS00 पे /O FS00 डाल देना, ठीक है। एक नई विंडो खुल गई। अब हम अपनी कंपनी के अंदर यहाँ पे GL क्रिएट करेंगे। तो हमारी कंपनी, अब GL कौन से क्रिएट करेंगे, बैंक के, क्योंकि हम बैंक में काम कर रहे हैं। तो बैंक एसेट्स में तो आता है, एसेट्स में आएगा ना बैंक। हेलो, यस यस सर। सर। कैश एंड बैंक। तो कैसे बनाएंगे, मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मेरा जो बनेगा 21 है, तो 22 से बनेगा। तो 2000 कितने जीरो, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 22। ये 22 समझ में आ गया क्यों डाला है? यस सर। यस सर। क्यों, क्योंकि लास्ट 21 है, नहीं समझे क्या? हाँ जी सर। ओके। अब यहाँ पे चले जाते हैं, अब यहाँ पे बनाते हैं हम। जैसे मैंने लिख दिया PNB बैंक, कौन सा वाला, मेन। तो मेन बैंक अकाउंट बना रहा हूँ यहाँ पे। बैंक इसमें आएगा, बैलेंस शीट में आता है, इसमें जाता है, एसेट्स में जाता है। एसेट्स में क्यों जाता है, एसेट्स और लायबिलिटी हमेशा बैलेंस शीट में जाती है। सर यहाँ PNB मेन बैंक एक बना हुआ है सर। हाँ, वो तो मैंने बहुत बना रखे हैं, और भी हैं देखो, BOI अच्छा। मेन बैंक। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, मैं तो प्रैक्टिस कराता रहता हूँ ओके। बच्चों को।
ओके यस ये तो बहुत बन जाते हैं इससे, बाकी वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आपने ऐसे बनाना है, फिर कंट्रोल डेटा पे जाना है, यहाँ पे नीचे है ना शॉर्ट की, यहाँ पे डालना है 001, ये तो पता ही है, भूल गए। यस सर यस Yes sir. क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में जाना है, बताओ यहाँ पे क्या डालना है। YB01. YB01 हाँ बिल्कुल गलत। अब यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे जो अब हम डालेंगे वो डालेंगे ये वाला बैंक अकाउंट, दिख रहा है आपको। 09. हाँ भाई इसमें एक ही चेंज करना है, इतना सा, और बाकी इसको सेव कर देंगे। बोलो इतना समझ में आ गया। यस हेलो, अरे कुछ तो बोलो। हाँ जी सर ठीक है, Yes एक sir. बन गया पीएनबी मेन बैंक। अब एक इसी को कॉपी कर लो यहाँ से, 22 की जगह कितना का बन जाएगा, 23। ये हो गया 23। अब जहाँ पे पीएनबी मेन था वहाँ पे इनकम डाल देते हैं, इनकमिंग बैंक, बस इनकमिंग भी काफ़ी है। और बाकी सब कुछ तो सेम ही रहेगा इसके अंदर, वो ऑटोमेटिक 001 आ गया होगा क्योंकि कॉपी किया है, और YB09 होगा, बस सेव कर देना। नहीं समझे क्या दोस्त सब लोग। यस सर Yes sir. समझ मुझे गया. ऐसा क्यों लग रहा है क्लास होने के बाद तुम लोग मुझसे कुछ डिस्कस करना चाह रहे हो, इधर समझ नहीं आया, फिर से बता दो। ऐसा है तो नहीं पहले sir. बता दो, मैं फिर से बता दूंगा, अभी बता दूंगा। नहीं आ रहा है क्या। यहाँ तक तो ठीक है सर ठीक है फिर एंटर मार दो, 24 डाल रहा हूँ। बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा, कुछ चेंज करना नहीं है, बस यहाँ पे जहाँ पे इनकमिंग है उसकी जगह आउट गोइंग डाल दो। इसको सेव कर दो। बोलो यहाँ तक क्लियर है। यस सर अब देखो Yes sir. इसके नंबर याद रख लो, 22 23 24। तो 200 22, 200 23, 200 24, ये याद रख लो। और ये डालने कहाँ पे हैं देखो, अभी हमने यहाँ पे गए थे ना, ये वाला ये तो कर रहे थे मेन बैंक इनकमिंग बैंक आउट में, यहीं पे डालना है। देखो 2022, फिर नीचे क्या आ जाएगा 23 24, यहाँ पे डाल दो 23, यहाँ पे डाल दो 24। नहीं समझ में आया क्या। यस सर ये जीएल हो गया ना, इनकमिंग मेन इनकमिंग आउट गोइंग, और उसको बना के सेव कर दो, बस खत्म। तो इतना कर पाओगे नहीं कर पाओगे। हाँ Yes जी sir. सर उसके बाद एक और देखो, यहीं पे होता है क्रिएट की फॉर पोस्टिंग रूल, यहीं पे डबल क्लिक करना है। अब पोस्टिंग रूल बनाने हैं, तो हमेशा जो पोस्टिंग रूल बनते हैं वो दो तरीके से बनते हैं। इनपुट एक होता है उसके लिए क्या बोलते हैं, एक इनकमिंग के लिए, एक आउट गोइंग के लिए। देखो सब तो मैंने डिटेल्स में लिखा हुआ है ना, कॉपी देखो, नोट्स कितने अच्छे हैं। कल वाले नोट्स दे दिए थे मैंने आपको, हाँ जी सर Yes sir. तो वो नोट्स आप लोगों ने प्रैक्टिस करा। Yes sir. वो हाँ आप जी बताओ डिफिकल्ट लगा आसान लगा कहीं पे। सब तो स्टेप वाइज है, वो फॉलो करना तो ठीक पड़ेगा, है नहीं हाँ करना जी पड़ेगा। यस चलो Yes sir. अब ये भी तो स्टेप्स वाइज हैं। अब मैंने देखो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, देखो अगर मान के चलो आपके मेन बैंक नहीं बने होते तीनों, तो हमने बनाए ना, ये वाले नहीं बने होते तो बनाए नहीं बनाए मैंने अभी। हाँ जी सर Yes sir. और वो मैंने यहाँ लिखा हुआ अभी नोट्स में, आप देखो ध्यान से, मैंने क्या लिखा है, नोट इफ़ यू हैव नॉट क्रिएटेड 3 मेन बैंक आउट गोइंग बैंक इनकमिंग बैंक, सो क्रिएट फर्स्टली FH00। वो बोल रहा है अगर आपने ये नहीं बनाए तो पहले इनको बनाओ। अब बनाने कैसे वो भी प्रोसेस यहाँ पे रखा हुआ है। तो बताओ अब इजी है डिफिकल्ट है। Easy sir. इजी अब ये रहा क्रिएट की फॉर पोस्टिंग रूल, इस पर डबल क्लिक करो, न्यू एंट्री जाओ, तो ये रहा डबल क्लिक करा है इस पर, न्यू एंट्री पे आ गए। और पोस्टिंग रूल बनाओ, पोस्टिंग कैसे बनाते हैं ये बनाते देखो, एक आउट गोइंग के लिए, एक इनकमिंग के लिए। तो मैं भी बना देता हूँ, तो मैंने डाल दिया IPL1 IPL2, तो इसको मैंने लिख दिया इनकमिंग बैंक, और एक हो गया बैंक। दो बनाने, एक इनकमिंग के लिए, एक आउट गोइंग के लिए। मेन में तो रिकन्सिलेशन होती है, मतलब दो ही बैंक होते हैं जनरली कंपनी में, एक तो वो जिसमें पैसा आएगा, एक वो जिससे पैसा जाएगा, वो दो बैंक बनाने। नहीं समझ में आया क्या। हाँ जी सर दे रहा स्टेप फिर से बता दूं क्या ये वाला, ये फिर आ गया समझ में। सर ये Thank you वाला sir. पोर्शन और क्या सर ये वाला पोर्शन और एक बार बता दीजिए
ये वाला स्टेप। ओके, इस वाले स्टेप में क्या करना है कि क्रिएट पोस्टिंग रूल पे आना है, और क्रिएट पोस्टिंग रूल पे आके एक इनकमिंग का और एक आउटगोइंग का, ये दो बनाने हैं ऐसे। अभी आगे समझ में? यस सर। चलो, अब इसकी फाइनल एंट्री कैसे होती है वो भी देख लो। तो इसकी जैसे हम रिकन्सिलेशन करते हैं, उसकी फाइनल एंट्री ना ऐसे होती है, डेबिट के लिए और क्रेडिट के लिए। बस थोड़ा इसको समझना। जैसे मुझे एंट्री पास करनी है अपना आउटगोइंग अकाउंट डेबिट टू मेन बैंक, समझ गए? मतलब इसमें हम सर्विसेज से रिलेटेड नहीं करते। अगर आपने टैली उली में अगर सॉफ्टवेयर में काम करोगे उसमें सर्विस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करते हैं। इसमें हम डायरेक्ट आउटगोइंग और इनकमिंग की एंट्री पास करते हैं, खत्म। तो देखो, डिफाइन पोस्टिंग रूल पे जाना है, न्यू एंट्री करनी, ऐसे ही करनी जैसे इन लोगों ने कर रखी है। देखो, अब एंट्री बनाना, तो एंट्री बनाने में क्या लिखा? पोस्टिंग रूल। तो किसकी बना रहे हैं? IPL1। ये पोस्टिंग रूल यही तो बनाया था अभी मैंने, दो बनाए थे ना, एक IPL1 और एक IPL2। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो यहीं पे जाओ, ये रहा पिछला वाला, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा पोस्टिंग रूल पे जाओ, यहाँ पे ये इनकमिंग दो बनाते, एक IPL1 एक IPL2। जो भी अनुराग ने बोला फिर से बता दो, वही है, देख लो ये। तो अब डिफाइन पोस्टिंग रूल पे जाओ, न्यू एंट्री पे जाओ, तो यहाँ पे पोस्टिंग रूल वही जाएगा IPLN। आगे समझ में नहीं आया? यस सर। अब पोस्टिंग एरिया विल बी वन, विन वन होता है बैंक अकाउंट्स के लिए, हमेशा वन ही लेते हैं बैंक अकाउंटिंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा होता है, देखो, डेबिट किसको डेबिट करना है, क्रेडिट किसको क्रेडिट करना है। तो डेबिट के लिए पोस्टिंग की होती है 40, देखो लिखा भी है 40 फॉर डेबिट। और क्रेडिट के लिए क्या होती है, कोई बता सकता है क्या? सर सिक्स, अब कोई बता सकता है क्या अब? 50। हाँ, 50 मुझे होती है। 60 याद आ रहा था। तो डेबिट के लिए 40 और क्रेडिट के लिए 50, दो होते हैं। अब जैसे मान के चलो हम एक एंट्री पास कर रहे हैं, हम कर रहे हैं आउट गोइंग अकाउंट डेबिट टू मेन बैंक। आउट गोइंग को डेबिट कर रहा हूँ और मेन बैंक को क्रेडिट कर रहा हूँ। तो आउट गोइंग अकाउंट डेबिट टू मेन बैंक कैसे एंट्री पास होती है? देखो, आउट गोइंग को डालना है डेबिट साइड। तो आउट गोइंग हमारा कौन सा है? IPLPNB। कौन सा है? आउट गोइंग हमारा डेबिट पे जा रहा है ना, तो आउट गोइंग कौन सा है हमारा? 3। 3 ही तो था, नहीं समझे क्या? तो यस सर। अगर नहीं याद आ रहा तो यहीं पे जाओ, सर्च कर लो। यहाँ पे IPL के नाम से बना मैंने, IPLPNB। ये देखो, ये आ गया इनकमिंग, ये रहा आउट गोइंग, ये रहा मेन बैंक। तो अगर मैं जो ट्रांजेक्शन डाल रहा हूँ वो किसकी डाल रहा हूँ? आउट गोइंग की। तो आउट गोइंग ये तो है IPLPNB3। IPLPNB3 नहीं समझ में आया क्या? यस यस सर। सर। तो ये मैंने डाल दिया। तो ये हो गया डेबिट साइड। और क्रेडिट कर रहा हूँ मेन बैंक को, तो यहाँ पे मेन बैंक, तो मेन कौन सा है? IPLPNB1। 1। वन। डॉक्यूमेंट टाइप कौन सा होते हैं? मैंने बताया था आपको, ऐसे ही डॉक्यूमेंट, याद है? हाँ जी सर। यस सर। ऐसे ही डॉक्यूमेंट डाल देना। यहाँ पे लिखा पोस्टिंग की, तो दो ही पोस्टिंग होता है, एक डेबिट बैलेंस को क्लियर करने के लिए, क्रेडिट बैलेंस को क्लियर करने के लिए। डेबिट बैलेंस को जो क्रिएट करने के लिए जो होता है उसको बोलते हैं 4, और क्रेडिट बैलेंस को क्लियर करने के लिए जो होता है उसको बोलते हैं 5। तो हमें कौन सा यूज़ करना है? क्योंकि अभी हम कौन सा बैलेंस क्लियर कर रहे हैं? हम कर रहे हैं यहाँ पे डेबिट बैलेंस, तो इसलिए हम 4 का यूज़ करेंगे। तो SAP के अंदर जो ये चीज़ फॉलो करता है ये मेन बैंक को करता है। तो हमारा मेन बैंक कौन सा है? ये वाला, क्रेडिट साइड। तो ये इसको फॉलो करता है, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब देखो, जब मैं इसको सेव करूँगा इसकी एंट्री पास करूँगा, ये मुझे एरर देगा। एरर क्या देगा? डू नॉट टाइप पोस्टिंग की ऑन डेबिट साइड, ये ऐसा कुछ एरर देगा मुझे। ये बोलेगा कि आप इधर जो पोस्टिंग के आपने 40 डाला ना, ये आप नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि अगर आपने इधर 50 डाल दिया है, क्योंकि 40 मैंने बताया मेन बैंक को फॉलो करता है, तो अगर आपने एक साइड 40 डाल दिया तो आप दूसरी साइड 50 नहीं डाल सकते हो। नहीं समझे क्या? यस सर। मतलब जैसे हेड टेल कर रहे हैं और एक साइड हेड आ गया, तो ऑब्वियस है दूसरी साइड टेल होगा। तो इसका यही टेल मानना हाँ। है कि अगर आपने एक साइड 50 डाल दिया है तो आप दूसरी साइड 40 की एंट्री नहीं करोगे। देखो, मैं जब सेव करूँगा ना इसको, यही एरर देगा, इस पर देखना एरर। देखो, पढ़ो, देखो क्या लिखा है, डू नॉट इंटर अ पोस्टिंग की ऑन डेबिट साइड। तो पोस्टिंग की यही तो है 40, डेबिट साइड क्या है? यही है डेबिट साइड। नहीं समझ में आया क्या? यस यस सर। सर। तो जैसे मैं 40 को हटाऊंगा, एंटर मारूंगा, 40 हटाते देखना सेव हो जाएगा ऑटोमेटिक, देखना ध्यान से, डेटा वॉज सेव। तो ये किसको फॉलो करता है हमेशा? डेबिट बैलेंस को, क्रेडिट बैलेंस को। तो SAP के अंदर इस तरीके से एंट्रीज होती हैं।
तो बताओ ये आपको ये जो वाला प्रोसेस मैंने बताया ये इजी लगा डिफिकल्ट लगा? Yes, easy है। यस तो ठीक ऐसे है। ही आप और भी एंट्री पास कर सकते हो। मैंने अपने सर्वर पे और भी बना रखे हैं, जैसे ये भी मल्टीपल एंट्रीज बना लो। सपोज मेन बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग, तो अगर मैंने एक साइड 40 डाल दिया है क्योंकि मेन बैंक को ये फॉलो करता है, तो दूसरी साइड मुझे क्रेडिट नहीं डालना, डालूंगा 50 तो एरर दिखा देगा वही वाला। तो बताओ ये आपको इजी लगा डिफिकल्ट लगा? इजी था सर।